सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लाखों जानवर कुर्बान। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। कहीं गाय कटी तो कहीं बकरे और दुम्बे हलाल हुए, कहीं ऊँट नहर किए गए। अवाम की तरफ से अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहेगा। अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर आसिफ अली जरदारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा मॉडल टाउन लाहौर में नमाज पढ़ी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने अपने बेटों और दीगर अजीज़ व क़ारिब के हमरा जाती उम्रा में ईद की नमाज पढ़ी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग में ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अफसरान और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। सिपह सालार ने जवानों के बुलंद जज्बे और अज़्म हिम्मत को सराहा। बोले, ईद के दौरान मुल्क व कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने पर फख्र है। आर्मी चीफ की कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी पर भी गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा। हुजूर मोहतरम जनाब आदाब, 3 दिन के VIP सिर्फ कस्साब, किसी को बकरा गिराने का कहकर हो गए 9-11। कहीं गोश्त का सुरमा बना डाला, कहीं वक्त पर ना पहुंचने का बनाया बहाना। अनाड़ी कसाईयों की भी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, अकड़ी गर्दन ऊंची उड़ान। बकरे के 7,000, गाय ज़िबा करने के 35,000 रुपए डिमांड। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद मेहमान नवाजी की तैयारी। खवातीन ने संभाली किचन की जिम्मेदारी। चटपटे पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो, कहीं कढ़ाई, कहीं बिरयानी, कहीं शामी कबाब, कहीं पाए निहारी, कहीं हल्ला गुल्ला, कहीं मनचलों की बारबेक्यू पार्टी। हमारा जानवर आज कुर्बान हो गया। मैं इसको गोश्त नहीं खाऊंगा, मुझे इससे बहुत प्यार है। हम लोग 2 जानवर लेके आए थे, काफ़ी बड़े थे। उनको सैर करवाते थे, नहलाते थे, खिलाते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब कुर्बानी भी अल्लाह ताला के लिए करनी है, तो अब कुर्बानी की है, वो ज़िबा हो गया। अब उनका गोश्त खाने का भी दिल नहीं कर रहा हमारा। दिल से लगाकर अपना बनाकर रखा, दिन रात चारा खिलाया, नींद को भुलाया, लेकिन अपने प्यारे जानवर को बहलाया। अपने प्यारे दोस्तों की कुर्बानी पर बच्चे अफसुर्दा। गुजरावाला के बच्चे ने कसाईयों पर मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा कर दिया। कसाईयों पे केस करवाना, इन्होंने पूछे बगैर हमारा गाड़ा। शहरियों ने ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करने में मसरूफ। कोई घर से बना कर लाया मनपसंद पकवान, कोई आइसक्रीम खाने में मगन। बच्चे भी मनपसंद झूलों में मौज मस्तियों में मसरूफ। लाहौर सफारी जू में ईद के पहले रोज से नाइट लाइन सफारी का आगाज। नाइट लाइन सफारी में लोग शेरों को गोश्त खिला सकेंगे। नाइट लाइन सफारी को खोलने की वजह शेरों का रात को एक्टिव होना है। शेर रात के वक्त मुतारिक और एक्टिव जानवर तस्वुर किया जाता है। कराची के मकामी शेल्टर होम में बुजुर्गों ने अपने गम भुलाकर ईद मनाई। किसी ने मिली नगमा गाया तो किसी ने मोहब्बत भरे अंदाज में अशार सुनाए। किसी ने ईद मुबारक गाने पर डांस करके चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। कहते हैं, हमें अपनों ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, शेल्टर होम का हर फर्द हमारे खानदान का है। बच्ची कुछ की जिंदगी अल्लाह खैरियत से गुजार दे, वे किसी का मोहताज ना करे। हम सब मिलजुल के रहते हैं, दूसरे की इज्जत करते हैं, हम खुश हैं। दारुल स्कूल में हमारी अच्छी हिफाजत करते हैं, हमारी देखभाल अच्छी है, खाना पीना अच्छा है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमारे उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। कोशिश है कि बजट में उनको रिलीफ दिया जाए जिनकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पेश करेगी। मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जो मुआहदे हुए थे उस पर नवाज लीग अमल नहीं कर रही। सियासत में बातें होती हैं, नाराजगियाँ भी होती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर लोगों से ईद मिलने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग से पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी में फैसले होंगे।
अपना हक लेना जानते हैं, अब की बार कश्तियां जला कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ऐसे में नुकसान उन अनासिर का होगा जो कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं, लिहाजा बेहतर इस नुकसान से बचा जाए और कौम को भी बचाया जाए। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सबको अपनी गलती से सीखना चाहिए और अपनी इस्लाह करना चाहिए, लेकिन इस्लाह के बजाय फसादियत को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का कहना है, मुल्क के अरबों रुपए सियासतदान बाहर ले गए, सारा पैसा बाहर है, इसलिए मुल्क कंगाल हुआ। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गंदुम दूसरे मुल्क से लेकर किसानों और आबादगारों के साथ ज्यादती की गई। अब अगर बारिशें होती हैं तो इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, हमें सियासत से बढ़कर अपनी मईशत को देखना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर निकल रहा है और सही सिमत में सफर शुरू करने जा रहा है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारतीय वज़ीर आज़म का ईद पर पैगाम। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा, खुश रहें, सलामत रहें। दुआ है कि खुशी का ये मौका माशरे में हमांगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजीद मजबूत करे। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी, खिलाड़ियों का एक साथ वतन वापस न आने का फैसला। कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान कुछ दिन अमरीका में क़याम करेंगे। दीगर खिलाड़ी आज रात मियामी से वतन वापसी का सफर करेंगे। पाकिस्तानी खातून को पहमा समर खान ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट सर कर ली, पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया। समर खान ने न सिर्फ चोटी सर की बल्कि 18,510 फुट की बुलंदी से स्नो बोर्डिंग करते हुए वापस भी आईं।